जय हिंद। आप सभी का स्वागत है उत्प्रेक्षा क्लासेज में। आज हम कक्षा 10वीं संस्कृत का जो है चैप्टर नंबर 11 व्यग्रपाती कथा सब कुछ जो है एक ही वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। इसी वीडियो में जो है इस चैप्टर का फुल एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं, बिल्कुल हिंदी अर्थ में। और इसी वीडियो के हम क्वेश्चन आंसर यानी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव इसी वीडियो में करने वाले हैं। तो इस वीडियो को जो है अपने सभी दोस्तों के साथ एक बार जरूर शेयर कर लीजिए और वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल पर दबा दीजिए। चलिए हम इस चैप्टर का हम पहले एक्सप्लेनेशन को समझेंगे, फिर इसके क्वेश्चन आंसर को इसी वीडियो में कवर करेंगे। यह पाठ जो है नारायण पंडित द्वारा रचित हितोपदेश नामक प्रसिद्ध नीति कथा ग्रंथ के मित्र लाभ नामक खंड से लिया गया है। आप लोग को यहाँ पर ध्यान रखना है, ये जो हमारा चैप्टर है व्यग्रपाती कथा, इसके रचयिता कौन हो जाएगा यानी लेखक का नाम क्या है तो नारायण पंडित जी है। किस उपदेश से लिया गया है, कहाँ से लिया गया है तो हितोपदेश नामक जो है प्रसिद्ध नीति ग्रंथ यानी मित्र लाभ नामक खंड से लिया गया है। आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल ध्यान रखना है और यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी बनता है, तो आप लोग को बिल्कुल नहीं भूलना है। लेखक का नाम जो है हमारा नारायण पंडित हो जाएगा। किस से लिया गया है तो हितोपदेश, कहाँ से तो मित्र लाभ नामक खंड से लिया गया है। अब यहाँ पर आगे देखेंगे, हितोपदेश में बच्चों के मनोरंजन और नीति शिक्षा सदाचार सिखाने के लिए उद्देश्य से पशु पक्षी संबंधित अनेक कथाएं सुनाई गई है। ये जो हमारा जो हितोपदेश एक ग्रंथ है जिसमें जो है बच्चों के मनोरंजन के लिए इसमें जानवर सब भी बोलते हैं, जो पशु पक्षी है ये सभी बोल बोल के जो है कहानी देखने में आनंद लगता है और इससे हमें बहुत सारे चीज़ सीखने में मिलता है। इस प्रस्तुत कथा में जो है लोभ यानी जो है लालच और दुष्परिणाम यानी बुरे फल को दिखाया गया है। ये जो हमारा चैप्टर है इस प्रस्तुत कथा में, इसमें आखिर हम लोभ के बारे में जानेंगे। अगर हम व्यक्ति लालची होता है तो उसके जो है बुरे फल क्या क्या हो सकता है, कैसे उसका मृत्यु का कारण बनता है, इस चैप्टर में हम समझेंगे। ऐसे कथाओं जो यह ज्ञात होता है कि पशु पक्षी की कथा का महत्व मनुष्य की शिक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी और मूल्यवान होता है। ऐसे ऐसे कथा से हमें यह जानकारी मिलता है, ज्ञात होता है कि पशु जो होता है, पशु हो गया, जानवर सब, पक्षियाँ सब हो गया, इसकी कथा जो है मनुष्य की शिक्षा के लिए अत्यंत उपयोग होता है। इससे जो है मनुष्य को सीख मिलता है, सीखने को मिलता है और अत्यंत उपयोगी होता है और हमारे जीवन के लिए जो है मूल्यवान होते हैं। आप लोग को इस चैप्टर में समझेंगे। सबसे पहले हम शॉर्ट में जो है आप लोग को इस कहानी को समझा देते हैं ताकि समझने में बहुत ही आसानी हो। तो यहाँ पर हम इस कहानी को समझाने वाले व्यग्रपाती कथा, इस कहानी में जो है एक हमारा रहता है बूढ़ा बाघ और जो एक होता है राहगीर जो रोड पर चलते रहता है, उसी को राहगीर बोलते हैं, पाथिक उसी को बोला जाता है। तो यहाँ पर जो है एक बूढ़ा बाघ जो था वो जो है हाथ में एक सोने का कंगन लेकर जो है एक सरोवर के किनारे बैठ गया था और वहाँ पर जो रोड में जो आते जाते जो भी राहगीर सभी था यानी सभी को बुलाता था, बोलता था ये ले जाओ सोने का कंगन, ऐसे करके सभी को पुकारता था। बहुत सारे राहगीर आते गए जाते गए, कुछ उसमें ऐसा लोभी अभी राहगीर जो है वहीं पर देखकर मिल गया और वो सोचने लगा ऐसा तो हमें भाग्य से मिल सकता। बाकी और सब राहगीर गया, उसके मन में था अगर हम उसके पास जाएंगे तो ये जो हमें अवश्य जो बाघ है मार कर खा जाएगा। लेकिन उस लालच के चक्कर में एक राहगीर जो है वहाँ पर रुक गया और जो है बाघों के बात में आने लगा। वह राहगीर बोला ये ले जाओ सोने के कंगन, और जो है राहगीर पहले पूछा कहाँ है सोने के कंगन, तो जो यहाँ पर बाघ बोल रहा है ये मेरे हाथ में है, वहाँ पर जो अपने हाथ को दिखा के बोल रहा है ये है सोने के कंगन। और जो राहगीर बहुत सारे सोचने के बाद समझने के बाद बोला धन कमाने के लिए तो कुछ तो हमें जो है जोखिम करना ही पड़ता था, क्यों ना एक बार यहाँ भी हम करते हैं। और कुछ वहाँ से बाघ से जानकारी लेने लगा और उससे जो है सोचने लगा और पूछा कहाँ है कंगन, तो बोला यहाँ पर कंगन है। तो बहुत ज़्यादा वाच विमर्श करने के बाद फिर जो है वो लालच के कारण में क्या किया, उस बाघ के पास गया और क्या बाघ बोला जाओ वाले सरोवर में यानी नदी में जाओ एक बार नहा के आओ। फिर जो है वो क्या किया, व्यग्रपातिक कथा में जो पाथिक था वो जो है सरोवर में गया और सरोवर में जो है कीचड़ था, कीचड़ यानी जो दलदल टाइप का होता है जिसमें कीचड़ में जाता है तो फंस जाता है, निकलने का जितना कोशिश करता और जो है ज़्यादा फंसते ही जाता, तो उसमें जाके फंस गया। ये जो कौन फंस गया तो राहगीर जिसे पाथिक बोलते हैं। और बाघ बोला अरे अब तुम तो जो है कीचड़ में फंस गए हो, निकाल दूँ क्या। तो अब जो है धीरे धीरे बाघ जो है उसके पास धीरे धीरे नज़दीक गया और वहाँ पर उसके पास पहुँचते ही जो है उसको मार के खा गया। यही जो है इस चैप्टर में कहानी है, यही उद्देश्य। और इस चैप्टर को हम डिटेल में समझेंगे। आप लोग को यह कहानी थोड़ा बहुत समझ में आ गया, नहीं तो आप लोग इस चैप्टर में आप समझ जाएंगे। यहाँ से हमारा जो है चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, आप लोग को ध्यान से देखना है। हर एक
बातों को। एक बूढ़ा बाघ जिसने जो है स्नान किया था और हाथ में जो है कुश यानी पवित्र घास पकड़ी हुई थी और झील के किनारे खड़ा होकर कहने लगा, अरे यात्रियों, ये सोने के कंगन लो। एक जो बूढ़ा बाघ था यानी जो बूढ़ा बाघ जो था वो जो है सुबह सुबह यानी जो है अब बूढ़ा बाघ जो बूढ़ा हो गया था, उसको जो है चलने फिरने में दिक्कत होता था। वो जो है अपना दिमाग से शिकार करना चाहता था और वो जो है सोने के कंगने जो हाथ में जो है कुश लेकर पवित्र जो घास है उसको पकड़ कर जो है नदी के किनारे जाकर स्नान कर लिया था और वहाँ पर बैठ गया था और झील के किनारे खड़ा होकर बैठ गया था। और यहाँ से जो भी राहगीर यात्री जो है रास्ते से इधर से उधर जाता था सभी को पुकारता था, अरे यात्री वो सोने के कंगन ले जाओ, अरे यात्री सोने के कंगन ले जाओ। ऐसे कहा कर जो है सभी को पुकार रहा था। तभी जो है लोभ से आकर्षित एक यात्री ने सोचा, तभी जो है वहाँ पर बहुत सारे यात्री गए, यहाँ आए गए, लेकिन बहुत सारे यात्री को डर था अगर हम इसके पास जाएंगे सोने के कंगन लेने के लिए तो ये जो हवस से हमें मार कर खा जाएगा। बहुत सारे यात्री का डर भी था, लेकिन एक यात्री जो है लोभ के कारण जो है उसके बातों से आकर्षित हो गया और यात्री ने सोचा, यह तो बहुत बड़ा भाग्य है जो मुझे यह कंगन मिल सकता है, परंतु इस बाग पर भरोसा करना ठीक नहीं है। आत्म संदेश यानी सुरक्षा का भय होने के कारण कोई कार्य नहीं करना चाहिए। यहाँ पर जो है क्या बोल रहा है, एक जो यात्री था उसको जो है मन ही मन बहुत ज़्यादा वो खुश हो गया, सोचने लगा यह तो बहुत ही बड़ा भाग्य की बात है कि मुझे जो है एक कंगन मिल रहा है। परंतु जो है उस यात्री को जो है थोड़ा बहुत अपने जो है बाघ के ऊपर आत्म संदेश भी था और अपने बचाने का सुरक्षा भी उसके ऊपर था, तो बाघ पर भरोसा करना ठीक नहीं है, ऐसे जो है यात्री ने सोचा। और फिर क्योंकि यहाँ पर एक वहाँ पर श्लोक आया, अगर किसी वस्तु की प्राप्ति अगर बुरे मार्ग से हो जाए तो वह कभी भी शुभ फल नहीं देता और जहाँ विश्व का संपर्क होता है। यहाँ पर जो है यात्री के मन में ये सवाल आया, अगर किसी वस्तु यानी किसी चीज़ का अगर किसी धन की जो है प्राप्ति अगर फ्री में हो जाए, बुरे कर्म से हो जाए तो वो जो है शुभ नहीं माना जाता, उसका अच्छा फल नहीं माना जाता। जिस प्रकार जो है अगर अमृत को विष में मिला दिया जाए और पिएगा तो वो जहर बनेगा ही, तो सेम उसी प्रकार उसके मन में ये प्रश्न भी उठा और ये भी सोचा, वहाँ अमृत भी जो है मृत्यु के कारण बन जाता है। फिर यात्री सोचता है, हर जगह धन प्राप्ति में संदेश होता है, पहले इसका परीक्षण कर लूँ। और वह सोचने लगा, धन प्राप्ति करने के लिए हर जगह तो हमेशा जख्म तो होता ही, कुछ ना कुछ तो मेहनत करना पड़ता है, एक बार क्यों ना इसका हम परीक्षण कर ले। ये जो है यात्री अपने मन में सोचने लगा। आगे है वह ऊंचे स्वर में पूछा और जो है यात्री आगे बढ़ा और जो है अपने ऊंचे स्वर में पूछा, जोर से पूछा, तेरा कंगन कहाँ है। कौन पूछ रहे हैं तेरा कंगन कहाँ है, तो यात्री पूछ रहे हैं। आप लोग को याद रखना, कौन तो पाथिक भी इसी को बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए बाघ ने जो हाथ बढ़ाकर दिखाया और बाघ जो वहाँ पर स्नान करके बैठा था वो किसी जो है यात्री की तलाश कर रहा था, उसको भूख लगा था, वो जो अपना भोजन की तलाश में था और उन्होंने जो है हाथ देकर आगे बढ़ाकर दिखाया, ये है कंगन। अब यहाँ पर समझेंगे, यात्री बोला, तुम जैसे हिंसक प्राणी पर विश्वास कैसे करो। अब यात्री जो पाथिक था वो बोला कि अब जो है तुम जैसे इतने हिंसक प्राणी जो कि जाने कितने मनुष्य जानवर को खा गए हो, आज तुम लोग पर हम तुम पर कैसे विश्वास कर सकें। तो यहाँ पर आप सुनेंगे बाघ बोला, अब यात्री बोलने के बाद तुमको हम कैसे विश्वास करें, तो बाघ बोल रहा है, सुनो हे यात्री, पहले मैं अपनी युवावस्था में था तो बहुत ही दुष्ट था। अब जो है बाघ जो है उसके बहलाने फुसलाने के चक्कर में लगा है, कहीं भी तरह उसका भोजन मिल जाए वो उसके फिराक में है। लेकिन यात्री को सोने का पड़ गया था कंगन लेने के, तो यहाँ पर वो यात्री को फुसला रहा है, सुनो हे यात्री, मैं अपनी जो युवा अवस्था में था बहुत ही दुष्ट था। बोल रहा है, जब हम नौजवान थे, जब युवा अवस्था में थे तो हम बहुत ज़्यादा दुष्ट आदमी थे। कई गायों और मनुष्य को मारने के कारण मेरे पुत्र और पत्नी मर गए हैं और मैं वंशहीन हो गया। फिर एक धार्मिक व्यक्ति ने मुझे उपदेश दिया है, अब तुम दान आदि धर्म करो। यहाँ पर जो है बाघ बोल रहा है, जब हम युवा अवस्था में थे तो हम बहुत ज़्यादा दुष्ट थे, कई जो है गायों को मार कर खाए हैं, कई सारे मनुष्य को भी मारने के कारण जो है मेरा पुत्र और जो है पत्नी मर गए हैं। अब जो है हम वंशहीन हो गया है। ऐसे ऐसे बात में उसको बोल रहा है, किसको बोल रहा है, तो बाघ जो है यात्री को समझा रहा है और फुसलाने के चक्कर में लगे हैं। फिर जो है बाघ बोल रहा है, फिर एक हमें धार्मिक व्यक्ति ने मुझे उपदेश दिया, आप बोल रहा है हमें जो है
एक धार्मिक व्यक्ति था, उन्होंने जो उपदेश दिया, अब तुम ऐसे बहुत गलत काम की हो जो कि तुम वंशहीन हो गया, तुम्हारा पुत्र और पत्नी मर गया है। अब तुम जो है धार्मिक का उपदेश दिया और बोला तुम अब दान आदि कर्म करो। यहाँ पर जो उसको उपदेश दिया गया था। अब आगे देखेंगे, उस उपदेश में आज मैं स्नान करने वाला हूँ और दान देने वाला, और उसी उपदेश के अनुसार जो धार्मिक व्यक्ति ने हमें बताया, उसी उपदेश के अनुसार हम जो है आज स्नान करने वाले हैं और लोगों को दान देने वाले हैं। और वृद्ध और नाखून दंत हो गया हूँ, और जो हम जो है वृद्ध हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं, और ना ही हमारे पास ना ही बड़े बड़े नाखून है, ना ही बड़े बड़े जो है दांत है, रही तो हो गया। अब मैं हानि नहीं पहुंचा सकता, और क्या मैं अब विश्वास योग्य नहीं हूँ। अब जो है बाघ बोल रहा है हम इतने बूढ़े हो चुके हैं कि जो है हमारे नाखून ना ही बड़े हैं, ना ही मेरा दांत बड़ा है। अब मैं हम किसी भी मनुष्य को जो है किसी भी जीव को हानि नहीं पहुंचा सकता हूँ। क्या अब मेरे ऊपर विश्वास करना सही नहीं होगा? ऐसे जो बाघ फिर बोल रहा है। और मैंने धर्म शास्त्र का भी अध्ययन किया है। और जो बाघ बोल रहा है, अब हम जो है बहुत सारे धर्म शास्त्र का भी अध्ययन किए हैं। जैसे वहाँ पर 2-3 श्लोक सुना जाता है। हे केतंत, यानी केतन जो है अर्जुन को बोल रहा है, युधिष्ठिर दरिद्रों का पालन करो, भगवान को धन मत दो, जैसे दवा बीमार को ही लाभ करती है वैसे ही धन गरीबी लोगों को ही देना श्रेष्ठ है। यहाँ पर जो है एक श्लोक बोला, हे अर्जुन, जो दरिद्रों का पालन करो, यानी जो है भगवान को धन मत दो। जैसे जो है यहाँ पर एग्जाम्पल देकर बताया गया, दवा जो है बीमार लोगों को ही लाभ पहुँचाता है, ठीक उसी प्रकार जो धन होता है वो गरीब देना ही जो है अच्छा माना जाता है। और भी एक श्लोक और वहाँ पर सुनाया, जो दान बिना स्वार्थ के लिए उचित समय स्थान और पात्र को दिया जाए वो जो है सात्विक यानी सच्चा और पूर्ण दान कहलाता है। यहाँ पर और एक श्लोक सुना दिया, जो दान होता है स्वार्थ के साथ उचित समय पर और उचित स्थान और उचित पात्र को देना जो है वही सही होता है, वही जो है सात्विक होता है, सच्चा पूर्ण देने वाला होता है, इसी को दान बोलते हैं। आगे फिर बाघ कहा, तो फिर इस झील में स्नान कर लो और यह सोने के कंगन ले लो। और जो है बाघ जो है 2-3 श्लोक उसके सुनाने के बाद जो है फिर बोल रहा है बाघ, अब आओ इस झील में जो है तुम स्नान कर लो और फिर जो है सोने के कंगन ले जाओ। उनके शब्दों से प्रभावित होकर जो है लोभ में अंध हुआ और यात्री ने झील में उतर गया, परंतु वहाँ गहरे कीचड़ में फंस गया और जो है निकल नहीं सका। अब यहाँ पर जो राहगीर था, यात्री, वो इतने लोभ के, इतना जो है उसका धर्म उपदेश सुन कर जो है इतना ज़्यादा जो है उसके और आकर्षित हो गया, और सोने के कंगन लेने के चक्कर में इतना उसके अंदर लोभ हो गया, जो उसके बातों से प्रभावित हो गया। और बाघ बोला आके स्नान कर लो, फिर सोने के कंगन ले लो। तो वो जो है तुरंत जो है सरोवर झील में उतर पड़ा और वहाँ पर देखा, परंतु वहाँ जो है झील में उतरा तो वहाँ पर जो है गहरे जो है कीचड़ में फंस गया था। खाई जो होता है कीचड़ में फंस गया और वहाँ से वो जो है निकल नहीं सका। कीचड़ जो होता है वो जो है दलदल टाइप का होता है, और जितना उससे निकलने का कोशिश करता और वो जो अंदर फंसते ही जाता, तो वही वाला था। और कीचड़ में गिरकर बाघ बोला, और जब वो कीचड़ में गिर गया तो बाघ बोला, अरे तुम तो कीचड़ में गिर गए। अब बाघ उसको बोला, और मैं तुम्हें ऊपर निकाल देता हूँ। अब जो है बाघ उसके पास धीरे धीरे पहुँचा और बोला, आओ हम तुमको निकाल देते हैं ऊपर। ऐसा कहकर बाघ धीरे धीरे पास गया, और जैसे ही पास पहुंचा उसने जो है यात्री को पकड़ लिया, और उसे यात्री सोचने लगा, जिन लोगों का मन इंद्रियों के बस में होता है उनकी क्रिया हाथी के स्नान जैसी होती है, यानी हाथी स्नान करने के बाद भी मिट्टी लपेट लेती है, सेम उसी प्रकार। अब जो है बाघ धीरे धीरे जो उसके पास गया और जैसे ही पहुंचा यात्री को पकड़ लिया। यात्री को जैसे ही पकड़ा तो यात्री के मन में अब एक जो है थॉट आया, यानी एक श्लोक उसको याद आया, एक बात, जिन लोगों के मन जो है इंद्रिया जो है, इंद्रिया बोलते हैं जो हमारे दिमाग होता है इंद्रिया, ये बस में नहीं होता है तो उनकी क्रिया जो है हाथी के स्नान जैसा होता है। जब इंद्रिया बस में नहीं होगा तो हाथी के जैसा स्नान जैसे करता है, हाथी स्नान करने के बाद जो है अपने ऊपर जो है मिट्टी ले लेता है अपने सुर के द्वारा, तो ऐसे ही हो जाता है नहाना। और कर्म के बिना जो है ज्ञान केवल जो है दुर्भाग्यपूर्ण आभूषण बनकर ही रह जाता है। इस तरह सोचते हुए बाघ के द्वारा मारा गया और खा लिया गया। और जो है एक और बोला, जिस तरह जो है क्रिया के बिना जो है ज्ञान जो है वो दुष्परिणाम हो जाता है, आभूषण ही बन के रह जाता है, सेम उसी प्रकार इस तरह सोचता रहा और जो है बाघ के द्वारा उसे मारकर खाया गया। अब यहाँ पर एक बात बोला गया, इसीलिए कहा गया है सोने के कंगन के लोग में वह यात्री कठिन कीचड़ में फंस गया और जो है बूढ़े बाघ के द्वारा मारा गया और खाया गया। ये जो हमारा चैप्टर था, फुल चैप्टर का एक्सप्लेनेशन यहाँ पर समाप्त हो गया। अब इसके जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव इसी वीडियो में
करेंगे। यहाँ से देखेंगे VBI जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको कर लेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव करेंगे। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के स्क्रीन पर, व्यग्रपाथी कथा पाठ के परिचय देने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पर आप लोग को आंसर देना है। यह कथा जो है नारायण पंडित द्वारा रचित प्रसिद्ध नीति का कथा ग्रंथ हितोपदेश के प्रथम भाग जो है मित्र लाभ से लिया गया है। और इस कथा में जो है लोभी व्यक्ति की जो है दुर्दशा का निरूपण है। आज के समय में छल कपट का वातावरण विद्यमान है, जहाँ लोग अल्प वस्तु के लोभ में आकर्षित होकर अपने प्राण और सामान से वंचित हो जाते हैं। हर एक बाघ की चाल फंसकर एक लोभी जो है पाथी के द्वारा मारा गया था, बाघ के द्वारा मारा गया था। यही जो है इस पाठ से हमें जो है परिचय मिलता है और इससे जो है ये चीज़ सीखने को मिलता है कि हमें ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। ज़्यादा लालच जो है बुरी वाला है। अब हमारा सेकंड प्रश्न हो रहा है, वृद्ध बाघ ने पाथी को फंसाने के लिए किस तरह का भेष रचा था। तो यहाँ पर उसका उत्तर समझना है। वृद्ध बाघ ने जो है पाथी को फंसाने के लिए एक धार्मिक का भेष रचा था, साधु समझ सकते हैं। उसने जो है स्नान कर हाथ में जो है कुछ लेकर तालाब के किनारे पाथिकों के बात पर उन्हें जो है दान स्वरूप सोने का कंगन देने का लालच दे रहा था। ये जो हमारा सेकंड प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सभी प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। थर्ड प्रश्न हो जाएगा, व्यग्र का पाथी कथा के आधार पर बताएं कि किससे जो है दान देना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे इस पाठ के अनुसार जो है दान गरीबी लोगों को देना चाहिए, ना कि धन जो है लोगों को देना चाहिए। दान उसी को देना चाहिए जिसके ऊपर कोई उपकार नहीं कराना हो। दान देते हैं समय और उपयुक्त व्यक्ति का ध्यान रखना चाहिए। तो ये सभी जो अगर दान हम उसी को देंगे जो गरीब हो, जो धन जो है दान लेने योग्य हो, उसी को देना चाहिए। दान जो होता है उचित समय पर देना चाहिए, उचित स्थान पर देना चाहिए और जो उसके लिए उपयुक्त व्यक्ति हो उसी को ऊपर दान देना चाहिए, ना कि हर किसी को। अब हमारा 4 नंबर प्रश्न हो जाएगा, सोने के कंगन को देकर पाथिक ने क्या सोचा। तो यहाँ पर इसका उत्तर बनाएंगे, पाथिक ने जो है सोने के कंगन को देकर सोचा कि ऐसा मौका भाग्य से मिल सकता है, किंतु जो है जिस कार्य में खतरा हो उसे नहीं करना चाहिए। फिर जो है लोभवश उसे सोचा कि धन कमाने के लिए कार्य में तो खतरा भी होता है। इस तरह लोभ से भी जो है वशीभूत होकर बाघ के द्वारा जो है बातों में वो जो है आ गया था। कौन? तो सोने के कंगन के चक्कर में पाथिक आ गया था। 5 नंबर प्रश्न है, दान और दवा किससे देना उचित होगा। व्यग्रपाथी कथा पाठ के अनुसार धन और निर्धन को और दवा जो है रोगी को देना चाहिए। इस चैप्टर से ये ज्ञात होता है कि धन जो है निर्धन लोगों को देना चाहिए, गरीब लोगों को, और जो दवा जो है बस रोगी लोगों को देना चाहिए, ना कि निरोगी लोगों को। हमारा 6 नंबर प्रश्न है, देख सकते हैं, व्यग्रपाथी कथा कहाँ से लिया गया, इसके लेखक कौन है और इससे जो हमें क्या शिक्षा मिलती है। 3 प्रश्न है, उत्तर देना है। व्यग्रपाथी कथा जो है हितोपदेश ग्रंथ के मित्र लाभ नामक खंड से लिया गया। इसके लेखक जो है नारायण पंडित जी है। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि दुष्टों की बात पर लोभ में आकर विश्वास नहीं करना चाहिए और जो है सोच समझकर कोई भी काम करना चाहिए। इस चैप्टर से हमें ये शिक्षा मिलता है। 7 नंबर प्रश्न हो जाएगा, नारायण पंडित रचित जो है व्यग्रपाथी कथा पाठ के मूल उद्देश्य क्या हो सकता है, क्या उद्देश्य है। तो इस चैप्टर के अनुसार इसका उत्तर देंगे, नारायण पंडित द्वारा जो है रचित व्यग्रपाथी कथा पाठ का मूल उद्देश्य यह है कि हिंसक जीव अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता है, इसीलिए दुष्टों की बात पर लोभ में आकर विश्वास नहीं करना चाहिए। इस कथा का उद्देश्य जो है मनोरंजन के साथ जो है व्यवहारिक ज्ञान भी देता है। तो इस चैप्टर में ये बताया जाता है जो भी हिंसक जीव होता है वो अपना भोजन को कभी नहीं छोड़ सकता। जो मांसाहारी जीव होता है वो कभी जो है अपना भोजन को नहीं छोड़ सकता है, तो इसीलिए जो है किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। 8 नंबर प्रश्न है, व्यग्रपाथी कथा पाठ से जो है हमें क्या शिक्षा मिलती है, अथवा जो है व्यग्रपाथी कथा के मूल संदेश क्या है, ये भी बताना है। 2 प्रश्न है, यहाँ पर ध्यान देना है। पूछा जाएगा शिक्षा क्या मिलता है, इसका मूल संदेश क्या है। दोनों एक ही प्रश्न है, इसका उत्तर देना है। व्यग्रपाथी कथा से यह शिक्षा मिलती है कि दुष्टों की बात पर लोभ में आकर विश्वास नहीं करना चाहिए और सोच समझकर जो है कोई भी काम करना चाहिए। तो ये सभी जो हमारा क्या था, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है सब्जेक्टिव था। अब इस चैप्टर के जो भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है सभी यहाँ से करने वाले हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न हो रहा है, व्यग्रपाथी कथा पाठ में जो है अविश्वासी पात्र किसे कहा गया है। ऑप्शन ए बोला जा रहा है पाथी को बोला जा रहा है, बी है धर्मशास्त्री को, सी बाघ को, या डी जो है सिंह को बोला गया। इस पात्र में जो है अविश्वासी
पारदर्शी पात्र किसको बोला गया था? तो बाघ को बोला गया, व्याघ्र को। ऑप्शन जो है सी इस प्रश्न का जो है बिल्कुल सही आंसर है। आप लोग को ध्यान रखना, ये प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछे गए प्रश्न है। सेकंड प्रश्न हमारा हो जाएगा, रोगियों के लिए पथ्य क्या है? दवा है, भोजन है, हवा है, पानी। यानी ये बताया जा रहा है जो रोगी व्यक्ति होता है उसके लिए रास्ता क्या है, पथ क्या है? तो उसके लिए जो है रोगी व्यक्ति के लिए दवा होना चाहिए। ऑप्शन जो है ए सही जो है इस प्रश्न का आंसर है। सेकंड प्रश्न हमारा हो जाएगा, दारा पद का अर्थ क्या हो जाता है? आप लोग को बताना है। ये जो दारा शब्द होता है इसका अर्थ क्या होता है? माता होता है, पत्नी, चाची, मौसी। तो ये जो है संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है पत्नी। आप लोग को याद रखना है। 4 नंबर प्रश्न हमारा हो जाएगा, बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था? सोने का कंगन था, चांदी का कंगन था, या तांबे का कंगन, या लकड़ी का कंगन? आप लोग को कमेंट में बताना है। जो प्रश्न जान रहे हैं उसको जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए और इस वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिए, नहीं लाइक किए हैं एक बार जरूर शेयर कर लीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। तो यहाँ पर हम देखेंगे सोने का कंगन बूढ़ा बाघ के हाथ में क्या था? तो सोने का कंगन था। ऑप्शन ए जो है सही आंसर है। अब हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है, दरिंद्रा केतांत माँ निरोजस्म कीमोधि पद में जो है किस पाठ से संकलित है? ये जो है चैप्टर है किस से संकलित है? जो है व्यग्रपाथी कथा से संकलित है, या हमारा शास्त्र काला से, कर्मवीर से, या विश्व शांति से है? चैप्टर जो है व्यग्रपाथी कथा से संकलित है, यहीं से लिया गया। ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही आंसर है। हमारा 6 नंबर प्रश्न है, वाघ के हाथ में क्या था? आप लोग को बताना है। पत्थर था, कुश था, जल या बेल पात्र था? बाघ था स्नान करके हाथ में जो है कुश लेकर जो है बैठा था। ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही आंसर है इस प्रश्न का। 7 नंबर प्रश्न हो जाएगा हमारा, व्यग्रपाती कथा जो है किस ग्रंथ से जो है उदारित है? हितोपदेश से, नीति शास्त्र से, या पंचतंत्र से, या जो है नीति श्लोका से? तो ये चैप्टर जो है हमारा व्यग्रपाती जो कथा था ये जो है हितोपदेश से लिया गया है। ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही आंसर है। आगे का प्रश्न हमारा 8 नंबर प्रश्न हो जाएगा, व्यग्रपाती कथा में जो है कुत्र तव कोंगनम किसका कथन था? तो ये जो है किसका हो जाएगा? बाघ का हो जाएगा, लेखक का हो जाएगा, पाथिक का हो जाएगा, या अर्जुन का हो जाएगा? तो आपके पास कंगन का है, ऐसा किसने पूछा था? तो जो है पाथिक ने पूछा था। ऑप्शन बी सही आंसर है, आप लोग को ध्यान रखना है। आगे का प्रश्न हमारा हो जाएगा, आप लोग को याद रखना है, व्यग्रपाती कथा में जो है दान धांधनम चतुर भगवान किसका जो है ये कथन हो जाएगा? धार्मिक का, पाथी का, बाघ, या लेखक का था? ये जो है धार्मिक हो जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन जो है ए यहाँ पर है हमारा, इंद्र सोम कंगनम गृहताम किसने कहा था? पाथिक बोला था, या कथाकार बोला था, बाघ बोला था, या दानी बोला था? यानी जो है इसमें ये बताया जा रहा है इंद्रम सोने ये जो है सोने का कंगन है, इसे जो है किसने कहा था? तो ये जो है बाघ बोला था। ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही आंसर है। आप लोग को बिल्कुल जो है इस प्रश्न को याद रखना है। व्यग्रपाती कथा पाठ में जो है किसके दुष्परिणाम का वर्णन किया गया? क्रोध का किया गया, लोभ का, मोह का, काम का? तो इसमें जो है एक लोभ के बारे में जो है दुष्परिणाम का जो है वर्णन किया गया। जिस प्रकार जो पाथिक था लोभ के कारण जो है अपना जान को खो दिया था, यही लोभ के बारे में इस चैप्टर में है। 12 नंबर प्रश्न है, लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन जो है किस पाठ में? अलस कथा में है, व्यग्रपाती कथा में, सत्रकाला में, या क्रमवीर कथा में? तो यहाँ पर जो है लोभ का जिक्र जो है ये हमारा व्यग्रपाती कथा में हो जाएगा। अगर आलस का जिक्र पूछा जाएगा तो जो है अलस कथा में हो जाएगा। आप लोग को बिल्कुल ध्यान रखना है। और क्रमवीर और मेहनती का जहाँ पर जिक्र हो जाएगा वो क्रमवीर कथा हो जाएगा। आप लोग को बिल्कुल ध्यान रखना, बिल्कुल नहीं भूलना है। आगे का प्रश्न हमारा 13 नंबर प्रश्न हो जाएगा, हितोपदेश कैसा ग्रंथ है? ये धार्मिक ग्रंथ है, वैज्ञानिक ग्रंथ है, या बाल कथा ग्रंथ है, या व्यंग कथा ग्रंथ है? तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है, हितोपदेश जो है कैसा ग्रंथ है? तो ये जो है बाल कथा ग्रंथ है। यानी जो है इसमें बच्चों के जो है मनोरंजन जैसा वाला जो है पात्र बनाया जाता है। इसमें जो है पशु पक्षी को बोलने की तरह जो है स्टोरी ऐसा बनाया जाता है जिससे हमें कुछ शिक्षा मिले। तो ये हमारा हो जाएगा बाल कथा ग्रंथ। अब हम आगे का प्रश्न देख लेंगे। हमारा 14 नंबर प्रश्न हो जाएगा, हितोपदेश के रचनाकार कौन है? विष्णु शर्मा, डांडी, नारायण पंडित, या हमारा हो जाएगा वान भट्ट? तो यहाँ पर जो है इस चैप्टर के लेखक हो जाएगा हितोपदेश के, तो ये जो है नारायण पंडित हो जाएंगे। ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर है। आगे का प्रश्न है हमारा, किसके बिना जो है ज्ञान भार हो जाता है? तो क्रिया के बिना जो है ज्ञान क्या हो जाता है? भार हो जाता है। ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही आंसर है। 16 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, व्यग्रपाती कथा जो हितोपदेश के किस भाग से संकलित है?
शुद्ध वेद से, विग्रह से, संधि से या मित्र लाभ से। तो ये जो हमारा मित्र लाभ से संकलित है हितोपदेश के, ऑप्शन जो है डी बिल्कुल सही आंसर है। 17 नंबर क्वेश्चन, कथा मारतम त्वयि विश्वास किसकी उक्ति है? ये जो बोला रहा है तुम पर कैसे विश्वास करे, तुम्हारे जैसे अहिंसक जीव पर किस तरह विश्वास करे, कौन बोला था? बाघ बोला था, पाथिक धार्मिक या लेखक बोला था? तो यहाँ पर पाथिक बोले थे, ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर है। आगे का प्रश्न हमारा हो जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन, पाथिक स्नान करने कहाँ गया था? तालाब में, नदी में, झरना में या समुद्र में गया था? तो पाथिक जो वो तालाब में गया था, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। आगे का हम प्रश्न देख लेंगे 19 नंबर प्रश्न, दान किसको देना चाहिए? धनी को देना चाहिए, दरिद्र को देना चाहिए, बूढ़े को देना चाहिए, लाचार को देना चाहिए? दान जो है वो हमेशा निर्धन लोगों को देना चाहिए, दरिद्र हो जाएगा, आप गरीब यानी निर्धन लोगों को देना चाहिए। आगे है 20 नंबर प्रश्न हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का, व्यग्रपाथी कथा में जो है पाठ के लेखक के केतनीय शब्द का प्रयोग हुआ था, किसके लिए? पाथी के लिए हुआ था, या जो है बाघ के लिए हुआ था, या अर्जुन के लिए, युधिष्ठिर के लिए? तो यहाँ पर आप लोग को ध्यान रखना है केतेन शब्द का जो प्रयोग है इस चैप्टर में, जो है केतेन शब्द का प्रयोग जो है युधिष्ठिर यानी जो है अर्जुन के नाम पर हुआ था, यानी श्लोक देकर बोला था, लेकिन जो है ये पाथी को बोला जा रहा था। आप लोग को ध्यान रखना है, ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही आंसर है। आगे का प्रश्न हमारा हो जाएगा 21 नंबर प्रश्न हो जाएगा, अहम महापादमय पति से किसने कहा था? तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न पूछे गए हैं, बाघ को कहा गया था, पाथी को कहा गया था, या हमारा हो जाएगा धार्मिक को कहा गया था, या साधु को कहा गया था? तो हो जाएगा बाघ को कहा गया था, ऑप्शन जो है ए सही आंसर है। आगे का प्रश्न हमारा 23 नंबर प्रश्न है, व्यग्रपाथी कथा में जो है बाघ कैसा था? जवान था, बूढ़ा था, या बच्चा था, या जो है धार्मिक था? तो यहाँ पर आप सभी को ध्यान रखना है, बाघ जो है इस चैप्टर में बूढ़ा यानी हो गया था, ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर है। आगे का प्रश्न हमारा हो जाएगा 23 नंबर प्रश्न, व्यग्रपाथी कथा में जो है पाथी किस निमग्न हो गया था? पानी से, धूल से, कीचड़ से, या अध्ययन से? तो यहाँ पर आप सभी को ध्यान रखना है, व्यग्रपाथी कथा के अनुसार जो है पाथिक जो है किससे निमग्न हो गया था? तो यहाँ पर कीचड़ में फंस गया था, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। आगे का प्रश्न हमारा हो जाएगा 24 नंबर प्रश्न, हितोपदेश में जो है कहानियाँ किससे संबंधित है? मानव से, दानव से, देवता से, या पशु पक्षी से? तो हितोपदेश जो है उसमें पशु पक्षी संबंधित कहानी है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। 25 नंबर प्रश्न है, कौन जो है कीचड़ में फंस गया था? आप लोग को ध्यान रखना है, 2025 में पूछे गए प्रश्न है, बाघ फंस गया था, सिंह, सांप, या पाथिक? यहाँ पर 26 नंबर प्रश्न है, बाघ हाथ फैलाकर क्या दिखाना चाहता था? कंगन, रुपया, कलम, या धन? तो यहाँ पर जो है बाघ जो है हाथ फैलाकर दिखाया था सोने का कंगन, ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही आंसर है। 27 नंबर प्रश्न देखेंगे, बूढ़े बाघ क्या देना चाहते? बूढ़े बाघ जो है क्या देना चाहता था? चांदी का कंगन, साइकिल, या जो है स्वर्ण कंगन? और ऑप्शन डी हमारा रुपया हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है बूढ़ा बाघ था वो सोने का कंगन देना चाहता था, स्वर्ण कंगन, ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही आंसर है। आगे का प्रश्न है, पाथिक जो है कहाँ फंस गया था? तो पाथिक जो है वो कीचड़ में फंस गया था, ऑप्शन जो है डी आप सभी को याद रखना है। 29 नंबर प्रश्न, पाथिक जो है किसके द्वारा पकड़ा और खाया गया था? बाघ के द्वारा, सिंह के द्वारा, चीता के द्वारा, या सर्प के द्वारा? तो यहाँ पर व्याघ्र के द्वारा खाया गया था, यानी बाघ के द्वारा, ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही आंसर है। आगे का प्रश्न हमारा, कौन जो है स्नान कर हाथ में जो है कुछ लेकर सरोवर के किनारे जो है बैठा था? ऑप्शन ए भालू बैठा था, बाघ बैठा था, मिर्ग बैठा था, या पाथिक बैठा था? तो यहाँ पर जो है स्नान कर जो है सरोवर के किनारे जो बैठा था वो बाघ बैठा था, ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर है। मैं वंशहीन हूँ किसने कहा था? पाथिक बोला था, राजा बोला था, बाघ बोला था, या सर्प बोला था? तो ये जो है पाथिक को जो है बहलाने के लिए, फुसलाने के लिए बोला, हम वंशहीन हो गए, ना मेरे पास जो है पुत्र है, ना ही पत्नी है। तो ये जो है बाघ बोल रहे हैं, ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही आंसर है। आगे का प्रश्न हो जाएगा हमारा 32 नंबर, धान में एकदम चतुर भगवान बाघ में जो है क्या उपदेश देता है? तो यहाँ पर दान जो है धार्मिक लोगों को ही देना चाहिए, ऐसा उपदेश किसने दिया था? पाथिक, धार्मिक, या विद्वान? तो ये जो है धार्मिक हो जाएगा, ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर है। आगे का प्रश्न हमारा हो जाएगा 33 नंबर, डैश भारा क्रिया बिना? तो यहाँ पर जो है क्रिया के बिना क्या भार हो जाता है? तो ज्ञानम हो जाएगा, ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर है। आगे का प्रश्न हमारा 34 नंबर प्रश्न, भाग्य से ही संभव है ऐसा किसने सोचा था? जब जो है बाघ बुला रहा था, ये ले जाओ सोने का कंगन, ये ले जाओ सोने का कंगन, तो ये जो है पाथिक रुक कर बोला, ऐसा तो भाग्य से मिला संभव हो पाएगा? तो ये जो है पाथिक बोला था, ऑप्शन जो है डी बिल्कुल सही आंसर है।
35 नंबर प्रश्न देखिए, विष के संपर्क में अमृत किसका जो है कारण बन जाता है? तो ये जो है दोष का, गुण का, जीवन का या मृत्यु का? अगर मृत्यु हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर। आगे का प्रश्न है, किसे जो है धन नहीं देना चाहिए? तो यहाँ पर आप सभी को याद रखना है, धनिक को जो है धन नहीं देना चाहिए। ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही हो जाएगा इस प्रश्न का। यहाँ पर देखेंगे 35 नंबर प्रश्न है, दवा किसका मित्र हो जाएगा? डॉक्टर का, रोगी का, बाघ का? तो दवा जो है रोगी का मित्र हो जाता है। ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर है। और हमारा इस वीडियो का जो है लास्ट प्रश्न हो जाएगा, अविश्वासी पात्र पर विश्वास करने से क्या होता है? लाभ होता है, हानि होता है, ज्ञानी होता है, मूर्ख होता है? तो जो है अविश्वासी पात्र पर भी जो अगर विश्वास कर लेगा वो क्या होगा? तो उससे हानि ही होगा। ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर है इस प्रश्न का। आप सभी को बताना है कितने प्रश्न आप लोग जो है बन पाया, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर लीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल पर दबा दीजिए। आपके पूरे बोर्ड एग्जाम किसी तरह तैयारी कराई जाए। इसका PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन हो जाइए, उसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए मिलते हैं आप सभी दोस्तों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई कीजिए। जय हिंद।